एक युवक एक संत के पास पहुंचा और उनकी बड़ी सेवा करने लगा। समय व्यतीत हुआ और गुरु प्रसन्न हुए और उनने दीक्षित किया। तो शिष्य ने कहा कि दीक्षा के तौर पर गुरुदेव मैं आपको क्या दे सकता हूं? दक्षिणा के बतौर मेरी आचार संहिता है कुछ देने की। गुरु और शिष्य परंपरा भी यही कहती है। गुरु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी शिष्य ने बड़ी अन्य विनय और विनयावनत होते हुए उनके श्री चरणों में अपना मस्तक रख के गुहार लगाई। तब गुरु ने कहा, अच्छा तुम देना ही चाहते हो तो मुझे व्यर्थ दीजिए, कोई व्यर्थ की वस्तु हो उसे देना। शिष्य व्यर्थ की वस्तु ढूंढने निकल पड़ा। सामने देखा एक बहुत बड़ा खलिहान। उसने सोचा कि ये ढेर मिट्टी के ढेले, इससे व्यर्थ क्या चीज है। जैसे ही वो ढेले को मिट्टी का उठाने का उपक्रम किया, वैसे ही मिट्टी के ढेले से आवाज आई और चीखते हुए उसने कहा, मूर्ख, तुम मुझे व्यर्थ समझकर उठा रहा है? मैं व्यर्थ तुमको लगता हूं? अरे मैं ही तो वो हूं जो सारी रस गंध को, सारी फसल को, सारी रसमय कर देने वाला प्रकृति को, वो तो मैं हूं। व्यर्थ में कहां हूं? धूप, हवा, पानी, सारी चीजों को अपने साथ समाहित करते हुए, उसको सहन करते हुए मैं सभी का पालन पोषण करता हूं। व्यर्थ कैसे हुआ? शिष्य की आश्चर्य और शिष्य सहसा पीछे हट गया। उसकी नजर कुछ गंदगियों में पड़ी, एक कचरे के ढेर पे पड़ी। तो उनने समझा कि ये कचरा का ढेर ही बहुत ही व्यर्थ है, इसे ही गुरु जी को दे दो। सोच अपनी अपनी होती है मित्रों। वो शिष्य के मन में क्या विचार उथल पुथल कर रहे हैं और वो किस किस निर्णय पे पहुंच रहा है, ये सोचने की बात है इस प्रसंग से। कचरे पे जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो कचरा चीख के चिल्लाने लगा, तुम मुझे व्यर्थ समझते हो? तुम ये नहीं जानते कि मैं अपनी अस्मिता और अस्तित्व को खत्म करके मैं रसायन के रूप में उस जमीन में, उस धरती में, उस खेत खलिहान में जाकर रहता हूं, जहां फल फूल और पुष्प पैदा होते हैं, फसल होती है, अनाज होते हैं। तुम कैसे समझ लिए कि मैं इतने दिनों पानी के बजबजाते कीड़ों के बीच में मैं व्यर्थ रहा? मैं ही वो खाद बन जाता हूं, मैं व्यर्थ कैसे हुआ? शिष्य वापस अपने गुरु के सिर चरणों पे आके गिर गया। मित्रों, गुरु ने पूछा, कोई व्यर्थ वस्तु लाए? तो शिष्य का आत्मज्ञान स्पष्ट हो चुका था। उसने कहा कि मैं व्यर्थ बाहर ढूंढ रहा था, तुच्छ बाहर देख रहा था। मुझे बाहर मेरी दृष्टि में केवल तुच्छ दिखाई दे रही थी, पर आपके शीश चरणों में जब मैं पहुंचा तो मुझसे बड़ा तुच्छ और व्यर्थ कोई नहीं हो सकता। यह तुच्छ की बाहर की मेरी दृष्टि अहंकार थी, और तुच्छ कोई नहीं होता मित्रों। तुच्छ प्रकृति की कोई वस्तु नहीं होती, व्यर्थ कुछ नहीं होता। केवल व्यर्थ व्यक्ति का अपने अंतःकरण में वो रचा बसा अहंकार होता है। अहंकार अति दुखद डमल हुआ। अहंकार जैसे कोई ऐसा निकृष्ट वस्तु है ही नहीं। इसलिए हमें अहंकार त्याग कर सभी से
समभाव समदृष्टि से अपने पन का एहसास करना चाहिए। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।